नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं जिंदगी अनफेयर होती है, पर सच ये है दोस्त, जिंदगी किसी के साथ फेयर होने के लिए बनी ही नहीं। जिंदगी एक बैटलफील्ड है और इस बैटलफील्ड में जीतेगा वही जिसे दर्द से डर नहीं लगता, वही जिसे तोड़ने की कोशिश करो और वो और मजबूत हो जाए। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बचपन में टूट गया था, लेकिन दुनिया को दिखाया कि यू कांट हर्ट मी। डेविड गॉगिंस नाम ही काफ़ी है और दुनिया उसे टफेस्ट मैन अलाइव कहती है। नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक शैटर्ड, ब्रोकन, स्केयर्ड बच्चा। डेविड का बचपन एक नाइटमेयर था। फादर वॉयलेंट थे, रोज उसे पीटता था, माँ को और उसे भी। हर रात घर एक वॉर जोन लगता था। किसी को नहीं पता था अगला थप्पड़ किसको लगेगा। स्कूल में बुलिंग, लर्निंग डिसेबिलिटी और हर जगह सिर्फ एक चीज़, डर। वो सिर्फ बच्चा नहीं था, वो सरवाइव कर रहा था। लेकिन दोस्त, एक लाइन याद रखना, पेन इज़ द ट्रूएस्ट टीचर। जितना ज़्यादा दर्द तुम झेलते हो उतना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है जीने की, पर ज़्यादा लोग दर्द से भाग जाते हैं। गॉगिंस ने डिसाइड किया, मैं नहीं भागूंगा। उसने बोला, मुझे अपना दर्द फेस करना है, मुझे अपनी कहानी लिखनी है। वो काफ़ी साल तक ओवरवेट था, 297 पाउंड्स, डिप्रेस्ड, वर्किंग एज अ पेस्ट कंट्रोल गाय, रैट्स और कॉकरोचेस मारने वाला। रात भर केमिकल स्प्रे करता, सुबह अपने आप से डिसगस्टेड उठता। एक दिन टीवी पे नेवी सील का ऐड देखा, फुल टफ ट्रेनिंग, मैन स्क्रीमिंग, क्रॉलिंग, ब्रोकन, और उसके अंदर कुछ जग गया। एक आवाज़ बोली, दिस इज़ इट, दिस इज़ हु यू आर मींट टू बी। वो मोमेंट था जब गॉगिंस ने डिसाइड किया, मैं अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल दूंगा। लेकिन नेवी सील्स में एंट्री के लिए वेट लिमिट थी, मैक्सिमम 191 पाउंड्स, और उसके पास सिर्फ 3 महीने थे 106 पाउंड लूज़ करने के। इम्पॉसिबल लगता था, पर वो इम्पॉसिबल ही गॉगिंस का फ्यूल बन गया। उसने एक चीज़ बोली, यू वॉन्ट टू बी ग्रेट, देन स्टॉप नेगोशिएटिंग विथ योर वीकनेसेस। वो सुबह 4 बजे उठता, 10 माइल्स दौड़ता, बारिश हो, ठंड हो, थकान हो, कोई फ़र्क नहीं। रात को पुशअप, सिटअप, पुलअप, जब तक बॉडी चिल्लाए नहीं, और जब बॉडी चिल्लाती थी वो बोलता, गुड, नाउ वी आर गेटिंग स्टार्टेड। दोस्त, यही डिफरेंस है गॉगिंस जैसे लोगों में। वो कंफर्ट नहीं ढूंढते, वो पेन ढूंढते हैं, क्योंकि पेन ही ग्रोथ का सिग्नल है। उसने कॉन्सेप्ट बनाया, कॉलस द माइंड। जैसे हाथ में ब्लिस्टर्स बन जाते हैं काम करते करते, वैसे ही माइंड में भी मेंटल कॉलस बन जाता है जब तुम बार बार स्ट्रगल फेस करते हो। जितनी बार ज़िंदगी तुम्हें तोड़ती है उतनी बार तुम्हारा माइंड मजबूत होता है, और एक दिन तुम रियलाइज़ करते हो, अब दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी करे, तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। पर ये जर्नी ईजी नहीं थी। ट्रेनिंग के पहले ही अटेम्प्ट में वो फेल हुआ। बर्ड/एस ट्रेनिंग में 3 बार गया, हर बार बॉडी टूट गई, फ्रैक्चर, निमोनिया, इन्फेक्शंस। डॉक्टर ने बोला यू आर डन, लेकिन वो वापस गया, फिर से गया, और तब तक गया जब तक सील ट्राइडेंट उसके चेस्ट पे नहीं आ गया। उसने बोला, यू कैन क्विट व्हेन यू आर डेड, अंटिल देन कीप गोइंग। दोस्त, अगर तुम जिंदगी में स्टक फील कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं होगा, तो गॉगिंस की स्टोरी याद रखना। वो बंदा सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक माइंडसेट है, एक रिमाइंडर कि कोई भी लिमिट सिर्फ तब तक है जब तक तुम उसे मान लेते हो। ये था उसका पेनफुल स्टार्ट और इम्पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ये तो सिर्फ बिगिनिंग थी। ज़्यादा लोग समझते हैं उनकी लिमिट आ गई है, मैं और नहीं कर सकता, बस अब हो गया। पर डेविड गॉगिंस कहता है, व्हेन यू थिंक यू आर डन, यू आर ओनली एट 40% ऑफ योर कैपेसिटी। सिर्फ 40%। बच्चे रोते हैं, लोग चिल्लाते हैं, बॉडी गिव अप करती है, पर माइंड, माइंड एक लायर है। माइंड तुम्हें बचाना चाहता है, पर उस प्रोसेस में वो तुम्हें वीक बना देता है। गॉगिंस कहते हैं, जब बॉडी चिल्लाए स्टॉप, तो तभी रियल गेम स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके बाद जो पेन आता है वो तुम्हारा एनिमी नहीं होता, वो तुम्हारा गेट कीपर होता है। उस गेट के पीछे है तुम्हारा नेक्स्ट लेवल।
एक बार गॉगिंस ने 100 माइल अल्ट्रा मैराथन दौड़ी बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, सिर्फ प्रूव करने के लिए। पहले 70 माइल्स तक सब ठीक था, फिर उसके पैर के नीचे की फ्लैश फट गई, यूरिन में ब्लड आने लगा, बॉडी लिटरली कोलैप्स होने लगी। नॉर्मल बंदा उस पॉइंट पे हॉस्पिटल में होता, पर गॉगिंस, उसने खुद से बोला, आई एम नॉट हर्ट, आई एम जस्ट इन पेन, देयर इज़ अ डिफरेंस। उसने अपने हाथ धोए, अपनी पैंट्स बांधी और लास्ट 30 माइल्स क्रॉलिंग दौड़ा। क्यों? क्योंकि उसके लिए दर्द एक एनिमी नहीं था, दर्द उसका कॉम्पास था। दोस्त, यही माइंडसेट तुम्हें दुनिया के टॉप 1% में ले जाता है। सब लोग कंफर्ट ढूंढते हैं, और जो बंदा पेन को एक्सेप्ट करता है वो अपना नाम लिखता है हिस्ट्री में। गॉगिन्स कहते हैं, द बॉडी फॉलोज द माइंड। अगर माइंड वीक है तो बॉडी कभी स्ट्रांग नहीं बनेगी। वो कहते हैं तुम्हें अपना माइंड कॉलस करना पड़ेगा, बार बार स्ट्रगल फेस करके। जैसे एक वर्कर के हाथ पे छाले पड़ जाते हैं, वैसे ही तुम्हारा माइंड टफ हो जाता है, तब तुम पेन से भागना छोड़ देते हो। एक सिंपल एग्जांपल, सुबह उठते हो 4 बजे, ठंड लग रही है, नींद आ रही है, माइंड बोलता है कल से शुरू करेंगे। वही मोमेंट है डिसीजन का, या तो कंफर्ट चूज कर लो या कैरेक्टर। गॉगिन्स बोलता है, इफ़ यू कैन विन द वॉर इन योर माइंड, यू कैन विन द वॉर इन लाइफ। गॉगिन्स ने अपने लाइफ में एक कुकी जार बनाया, एक इमेजिनरी जार जिसमें उसने अपनी पास्ट विक्ट्रीज रखी थी। जब भी ज़िंदगी उसे तोड़ती थी, जब भी ट्रेनिंग में बॉडी फेल होती थी, वो अपना कुकी जार खोलता था और याद करता था, मैं पहले भी इम्पॉसिबल झेल चुका हूँ, तो अब भी कर लूँगा। ये कुकी जार एक मेंटल रिमाइंडर है, तुम कितनी बार जीत चुके हो, चाहे छोटी विन हो या बड़ी, सब लिखो और याद रखो। क्योंकि जब तुम लो फील करते हो, वो याद तुम्हें उठाता है, तुम्हें याद दिलाता है, मैं पहले भी टूट गया था पर खड़ा हुआ था। दोस्त, अगर तुम अपने लाइफ में हार फील कर रहे हो तो एक काम करना, अपना कुकी जार लिख लो, तुम्हारा प्रूफ ऑफ स्ट्रेंथ। नेवी सील ट्रेनिंग एक हॉरर मूवी जैसी होती है। हेल वीक, 5 दिन बिना सोए, बर्फ जैसा पानी, सिर्फ पेन और क्योस, हर मिनट एक टेस्ट। और गॉगिन्स 3 बार गया। लोग बोलते थे तू पागल है, पर उसने बोला, यू हैव टू लर्न टू लव द पेन, बिकॉज पेन इज वेयर यू फाइंड योर रियल सेल्फ। वो कहते हैं, जब तुम हेल से गुजर रहे हो तो रुकना मत, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो वही जगह तुम्हारा ग्रेव बन जाएगी। और जब तुम चलना कंटिन्यू करते हो, तब तुम रियलाइज करते हो तुम्हारा दर्द सिर्फ एक इल्यूजन था। एक और ब्रूटल कंसेप्ट, अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर रात गॉगिन्स अपने मिरर के सामने खड़ा होता था और खुद से सच बोलता था, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई शुगर कोट नहीं। वो लिखता था स्टिकी नोट्स पे, लूज वेट, स्टॉप बीइंग लेजी, बी बेटर दैन यस्टरडे। और हर दिन वो उन नोट्स को पढ़ता, अपने फ्लॉज फेस करता और एक एक नोट पे काम करता। उसने बोला, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेशन यू विल एवर हैव आर द वंस विद योरसेल्फ। दोस्त, हम सब के पास एक मिरर है, लेकिन हम उसमें अपनी रिफ्लेक्शन से सच बोलने से डरते हैं, और वही वजह है कि हम ग्रो नहीं करते। आज से एक रूल बना लो, मिरर के सामने झूठ मत बोलना, जो हो जैसा हो एक्सेप्ट करो और फिर उससे बेटर बनो। गॉगिन्स कहते हैं, तुम्हें एक वॉरियर बनने के लिए कोई स्वॉर्ड नहीं चाहिए, बस एक ब्रूटल ट्रुथ और अनस्टॉपेबल डिसिप्लिन चाहिए। दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, लोग बोलेंगे छोड़ दो, बॉडी चिल्लाएगी एनफ है, पर तुम्हें अंदर से बोलना होगा, यू कांट हर्ट मी। क्योंकि जब तुम अपने माइंड पे मास्टरी ले लेते हो तो दुनिया का कोई भी स्टॉर्म तुम्हें हिला नहीं सकता। ये था वो रिमाइंडर जहां गॉगिन्स ने अपने दर्द का वेपन बना लिया। दोस्त, ज़िंदगी में एक टाइम आता है जब सब कुछ कोलैप्स हो जाता है, बॉडी फेल, लोग छोड़ के चले जाते हैं और सिर्फ तुम बचे होते हो, तुम और तुम्हारा दर्द। और वही मोमेंट होता है जहाँ से डेविड गॉगिन्स पैदा होते हैं। एक बार एक रिपोर्टर ने गॉगिन्स से पूछा, तुम्हें कब लगता है कि तुम जीत गए? उसने बोला, मैं जीता ही नहीं हूँ, मैं हर दिन लड़ता हूँ। वाह! क्योंकि गॉगिन्स के लिए जीत एक मोमेंट्स नहीं, एक लाइफस्टाइल है। वो कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर ट्रेनिंग। यानी जब दुनिया केओस में हो, तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारा ट्रेनिंग लेवल का रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर तुम हर दिन अपने माइंड को ट्रेन करते हो
डिसिप्लिन, पेन और ऑनेस्टी से, तो तुम इम्पॉसिबल को डेली रूटीन बना दोगे। गॉगिन्स के लिए पेन कोई पनिशमेंट नहीं था, वो एक कंपास था। जितना ज़्यादा पेन उतना ज़्यादा पोटेंशियल। वो बोलते हैं, When you face pain and choose to keep going, you are teaching your mind that you control it, not the other way around. गॉगिन्स ने एक पावरफुल कंसेप्ट बताया, द गवर्नर। वो कहते हैं हमारा माइंड में एक गवर्नर होता है, जैसे कार में स्पीड लिमिट होती है। जैसे ही तुम लिमिट तक पहुंचते हो, ये मेंटल गवर्नर तुम्हें रोक देता है। वो बोलता है, मोस्ट पीपल लिव देयर होल लाइफ नेवर रिमूविंग देयर गवर्नर। तुम्हारा माइंड बोलेगा बस अब और नहीं, और उस मोमेंट तुम्हें कहना है शट अप, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। जितनी बार तुम उस लिमिट को पुश करते हो, तुम्हारा गवर्नर वीक पड़ता है, और एक दिन तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम्हारा पोटेंशियल उस लिमिट के बाहर छुपा था। ज़्यादा लोग फेल नहीं होते, वो बस अपने माइंड के गवर्नर के स्लेव बन जाते हैं। तो अगर तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, तो पहले अपना गवर्नर हटाओ, अपने माइंड को तोड़ दो, और फिर देखो तुम्हारी लाइफ किस स्पीड से बदलती है। गॉगिन्स कहते हैं सफरिंग इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ। वो अपने पेन से भागना नहीं चाहता था, वो उसके साथ बैठता था, उसे फील करता था और कहता था कम ऑन हर्ट मी मोर। क्यों? क्योंकि उसके लिए पेन ही उसका प्रूफ था, प्रूफ कि वो जिंदा है, प्रूफ कि वो इवॉल्व कर रहा है, प्रूफ कि वो स्टिल इन कंट्रोल है। वो बोलता है हर एक दर्द का एक रिवॉर्ड होता है अगर तुम रुकते नहीं। गॉगिन्स के लिए हर छोटी चीज़ एक टेस्ट थी। एक एग्जाम्पल, जब वो रन करता था और लोग चिल्लाते थे तू पागल है, तो वो अंदर से बोलता था यप आई एम क्रेजी बट आई एम ऑल्सो फ्री। फ्रीडम दोस्त वो कंफर्ट में नहीं मिलती, वो मिलती है जब तुम अपनी लिमिट्स के पार जाते हो। ये उसका सिग्नेचर लाइन है, स्टे हार्ड। पर इसका मतलब सिर्फ फिजिकल टफनेस नहीं है। स्टे हार्ड का मतलब है अपने दर्द के बाद भी सॉफ्ट ना पड़ना, अपने सक्सेस के बाद भी कॉम्प्लेसमेंट ना होना, और अपने सक्सेस के बाद भी कॉम्प्लेसेंट ना होना। गॉगिन्स कहते हैं पीपल गेट सॉफ्ट आफ्टर अ लिटिल सक्सेस, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। स्टे हार्ड एक रिमाइंडर है कि तुम्हारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। हर दिन एक नया बैटलफील्ड है, हर दिन एक नया वर्जन चाहिए। आज तुमने डिसिप्लिन फॉलो किया, ग्रेट, कल फिर करो, परसों भी, क्योंकि कंसिस्टेंसी से बड़ी कोई सुपर पावर नहीं। गॉगिन्स कहते हैं मोटिवेशन इज स्क्रैप, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। दोस्त मोटिवेशन एक स्पार्क है, पर डिसिप्लिन वो आग है जो कभी बुझती ही नहीं। एक दिन गॉगिन्स ने खुद से पूछा मैं कौन हूँ जब कोई देख नहीं रहा, क्योंकि सक्सेस इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं होती, वो मोमेंट होता है जब तुम अंधेरे में खुद से लड़ रहे हो। वो मोमेंट जब तुम्हें कोई क्लैप नहीं देता पर तुम फिर भी पुशअप कर रहे होते हो। वो मोमेंट जब कोई सुन नहीं रहा होता और तुम अपने अंदर के लायर्स को भराते हो, और वही मोमेंट तुम्हें बनाता है, वही तुम्हारा ट्रू सेल्फ है। उसने बोला माई स्टोरी इज़ नॉट अबाउट बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, इट्स अबाउट बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तुम्हारा कंपटीशन दुनिया नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन कल के तुम खुद हो। कांट हर्ट मी कोई मोटिवेशनल कोट बुक नहीं है, ये एक मिरर है, एक ब्रूटल मिरर जिसमें तुम अपना सच देखते हो। तुम देखते हो कितने एक्सक्यूजेस बना रखे हैं, कितनी बार पेन से भागे हो, कितनी बार अपने पोटेंशियल को इग्नोर किए हो। गॉगिन्स कहते हैं स्टॉप बीइंग अ विक्टिम ऑफ योर पास्ट, बी द आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर। हर इंसान में एक बीस्ट छुपा है, पर वो तभी जागता है जब तुम अपना कंफर्ट जोन तोड़ते हो। सोच के देखो दोस्त, अगर एक बंदा जिसका बचपन अब्यूज से भरा था, जिसका वेट 297 पाउंड्स था, जो डिप्रेशन में डूबा हुआ था, अगर वो दुनिया का टफेस्ट मैन बन सकता है, तो तुम क्या नहीं कर सकते। तुम्हारा दर्द तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारा रिस्पॉन्स करता है। दोस्त ज़िंदगी तुम्हें हर तरफ से मारेगी, लोग डाउट करेंगे, सर्कमस्टांसेस तोड़ देंगे, और कभी कभी तुम खुद से हार जाओगे। लेकिन जब वो मोमेंट आए, याद रखना डेविड गॉगिन्स की लाइन, यू कैंट हर्ट मी। क्योंकि जब तुम अपने माइंड पे कंट्रोल ले लेते हो, तो दुनिया का कोई भी स्टॉर्म तुम्हें गिरा नहीं सकता। पेन, ब्रिंग इट ऑन। फेलियर, लेट्स गो अगेन।
फियर, सिट डाउन, आई एम ड्राइविंग नाउ। दोस्त, आज से एक प्रॉमिस कर लो, तुम अपनी लाइफ में एक गॉगन्स मोमेंट क्रिएट करोगे। वो मोमेंट जब सब कह रहे हो नहीं हो सकता और तुम कहोगे देखते हैं। क्योंकि ग्रेटनेस कोई बॉर्न गिफ्ट तो होती नहीं, वो बनती है एक डिसीजन से। और वो डिसीजन सिंपल है, नेवर क्विट, नेवर स्टॉप, स्टे हार्ड। इट्स नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट्स अबाउट बीइंग अनब्रेकेबल। बाय डेविड गॉगिंस। सो दोस्त, जब अगला चैलेंज आए, जब दर्द चिल्लाए, जब जिंदगी बोले यू कैंट हैंडल दिस, तो बस एक लाइन कहना, यू कांट हर्ट मी। थैंक यू।